हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स जो हमारा पेपर है, इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था इंक्लूज़न एज एजुकेशन फॉर ऑल, इसके विषय में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया जा चुका है। इसके कुछ पार्ट को हम आगे आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। जहाँ हमने देखा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूज़न एज एजुकेशन फॉर ऑल, इसके लिए हमने सबसे पहले इंक्लूज़न के पार्ट को डिस्कशन किया। उसके बाद हमने सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र पर डिस्कशन किया, जिसमें सभी बच्चों के लिए शिक्षा के विषय में बातें कही गई थी। इसके अंतर्गत इसके कुछ मुख्य उद्देश्य भी बताए गए थे तथा इसके साथ ही साथ हमने जो सालामांका स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्य योजना जो बनाई गई है उसके बारे में भी डिस्कशन किया जा चुका है। जो सालामांका स्टेटमेंट के अनुसार भी कुछ बातों को रखा गया था जो सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी ध्यान में रखा गया था। इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार होना चाहिए, साथ ही साथ सभी बच्चों में अपनी विशिष्ट विशेषता, सामर्थ्य एवं सीखने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता के लोग सामान्य स्कूलों तक पहुंच स्थापित कर सके। सामान्य स्कूल समावेशित सदाचार के साथ भेदभावपूर्ण नज़रिए से आगे आकर समावेशित समाज का निर्माण कर सके, जिसमें सभी के लिए शिक्षा पर लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। स्कूलों का बहुत्व बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रभावशाली शिक्षा देनी चाहिए। ये सारे जो थे सालामांका कथन के अनुसार दिया गया था। तो सालामांका कथन के अनुसार और भी बातें इसमें कही गई थी कि शिक्षण व्यवस्था को समावेशित बनाने की सबसे अधिक प्राथमिकता दिया जाए। जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है इसके अंतर्गत समावेशी बनाने पर सबसे अधिक इसको बल दिया गया है। समावेशित में माने शिक्षण का पूरा व्यवस्था इस प्रकार से किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिसमें क्योंकि समावेशन के अंतर्गत सामान्य तथा विशिष्ट बच्चों दोनों का समावेशन किया जाता है, इसलिए इसके अंतर्गत जो हमारी शिक्षण व्यवस्था थी इन दोनों बालकों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। सामान्य बच्चे के साथ साथ विशिष्ट बच्चे, उनके अनुसार उनका कोर्स स्टडी होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए, मेथड होना चाहिए। तो इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षण में ऐसे पॉलिसीज़ लाने चाहिए जो सामान्य तथा विशिष्ट बच्चों को समान शिक्षा के अधिकार का पूर्ण अवसर प्रदान कर सके। साथ ही साथ इस सालामांका कथन में यह भी कहा गया था कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को अधिनियम अथवा नीति के रूप में स्वीकार किया जाए। जो समावेशित शिक्षा थी इसके अंतर्गत इसे नियम तथा अधिनियम नीति में इन्हें शामिल किया जाए ताकि इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जब हम किसी भी पॉलिसीज़ को लाते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक पूर्ण होता है। ये नहीं कि हम सिर्फ पॉलिसीज़ ला दिए ताकि वो ज़मीनी हकीकत, जब हम पॉलिसीज़ लाए हैं तो उसे हमें ज़मीनी हकीकत पर उतारना होता है। उसी प्रकार जब हम इस प्रकार का स्टेटमेंट दिए हैं तो उसे भी सामान्य तथा विशिष्ट बच्चों के लिए भी इसे ज़मीनी रूप में लाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ इसमें विकलांगों के लिए बनाए जा रहे कार्यक्रम एवं नीतियों में उनके लिए कार्य कर रहे संगठनों, विकलांगजनों एवं उनके माता पिता को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें विकलांग जो बच्चे होते हैं उन्हें उनके माता पिता, अभिभावकों का भी समावेश किया जाता है। साथ ही साथ शिक्षकों का भी इसमें समावेशन किया जाता है ताकि जो भी नीति आती है, जो नीति विकलांग बच्चों के लिए आती है तो उस नीति को जो पॉलिसीज़ आती है तो उन पॉलिसीज़ में उनके माता पिता तथा अभिभावक, जो ऐसे बच्चे के माता पिता होते हैं, इन्हें इन पॉलिसीज़ को जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि वो अपने बच्चों के सुनहरे जीवन की कल्पना कर सकते हैं।
साथ ही साथ ऐसे बच्चों का शीघ्र पहचान किया जाना चाहिए। उनका आइडेंटिफिकेशन करने के साथ ही साथ जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट तो आसानी से किया जा सकता है, ताकि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ जिस समावेशित शिक्षा में व्यावसायिक आयाम पर अधिक निवेश किया जाना चाहिए। जहां हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशित के अंतर्गत जो होते हैं, समावेशित के सामान्य तथा विशिष्ट बच्चों का समावेशन किया तो सामान्य बच्चों का पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों डेवलपमेंट किया जाता है, परंतु जब विशिष्ट बच्चे होते हैं तो इनके भी व्यावसायिक आयाम पर अधिक से अधिक निवेश किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्हें भी वोकेशनल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन की पूरी तरह से शिक्षा दी जाए, ताकि ऐसे बच्चे भी आगे बढ़ सके, पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके, स्किल डेवलपमेंट कर सके, ताकि वो किसी तरह से अपने जो उनका जीवनचर्या है, जो उनका लाइफ है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से जी सके, आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ को सही तरीके से में जीवन निर्वाह कर सके। साथ ही साथ ऐसे बच्चों के लिए ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए जो शिक्षक होते हैं उन्हें प्रॉपर रूप में उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि उनके प्रॉपर केयर, उनके लिए पढ़ाने का क्या तरीका, किस तरीके को वो ऐसे बच्चे किस तरीके का यूज़ करके, किस मेथड को यूज़ करके वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तथा उन्हें प्रॉपर प्रशिक्षण देने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि जब एक हम समावेशी विद्यालय की कल्पना करते हैं तो जिसमें सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी होते हैं। इसीलिए ऐसे शिक्षकों का शिक्षण कार्यक्रम के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है। ऐसे लोगों को रिफ्रेशर कोर्स भी ज्वाइन करना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग भी ली जानी चाहिए, तथा ऐसे पर इन्हीं के अकॉर्डिंग ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। करने जा रहे हैं सालामांका कथन के बाद जो हमारा था, ये था संयुक्त राष्ट्र संघ के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा 1975 के अनुसार। इनके अनुसार कहा गया था कि विकलांग व्यक्तियों को उनके आत्मसम्मान के लिए आदर पाने का प्राकृतिक अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों को उनके हम उम्र के व्यक्तियों के समान सभी मूल अधिकार है, जिसमें जिंदगी की पूर्णता एवं सम्मान से जीना शामिल है, चाहे वह उनका मूल प्रकृति अथवा उनकी विकलांग की अक्षमता, गंभीरता कुछ भी क्यों ना हो। ये आर्टिकल 3 में कहा गया। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है उनके अनुसार 1975 में विकलांग बच्चों के लिए कहा गया है कि सभी बच्चों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है, चाहे वो बच्चे सामान्य हो, विकलांग हो, अक्षमता वाले बालक हो तथा सामान्य बालक, सभी को जीने का अधिकार है, तथा उनके हम उम्र के व्यक्तियों के साथ उनका सभी मूल अधिकार है, तथा इन्हें अपनी ज़िंदगी में पूर्णता एवं सम्मान के साथ जीना शामिल है, तथा ये अपने जाति वंश की विकलांगता एवं अक्षमता को गंभीरता से कुछ भी क्यों ना हो, माने उनके जाति वंश विकलांगता के अनुसार जो विकलांगता अगर उन्हें जाति वंश से मिला है, अक्षमता कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसे बच्चों को पूरी तरह से गंभीरता न लेते हुए उन्हें समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, आत्मसम्मान ग्रहण करने का अधिकार है। व्यक्ति को अपने हम उम्र के साथ समान सभी मूल अधिकार प्राप्त है। फिर इसके आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा पत्र के पश्चात सभी सदस्यों ने सहमति जताई थी कि अक्षमता वातावरण का ख्याल किए बिना विकलांग व्यक्तियों को वे सारे मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध होते हैं, उसके साथ ही साथ जो अक्षमता वाले बालक है, जो डिसेबिलिटी चाइल्ड है, ये उन्हें भी सभी के विकलांग सारे बच्चों को जितने सारे सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी ने सहमति जताई है कि विकलांग व्यक्तियों का भी मूल अधिकार है कि वो एक सामान्य नागरिक के रूप में उपलब्ध हो सके। मानव अधिकारों में भी कहा गया, मानव अधिकारों के तत्पश्चात इस घोषणा पत्र में बाल अधिकारों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ ने समावेशी के जड़ें जो छुपी हुई थी इसको भी उजागर किया है।
साथ ही साथ ये आर्टिकल 23 में भी कहा गया है कि बालकों के वैश्विक अधिकारों की इस घोषणा के अनुसार एक विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करते हुए उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके और बच्चे के अनुकूल उसका पूर्ण सामाजिक एकीकरण एवं पूर्ण विकास संभव हो सके। जहाँ बालकों के वैश्विक अधिकारों की घोषणा पत्र में कहा गया है कि जितने भी विकलांग बच्चे हैं, इन सभी की आवश्यकता, इनके जो नीड है उसकी पहचान करते हुए उन्हें उपयुक्त सहायता देना चाहिए। वो चाहे उनके पर्सनल नीड हो, चाहे उनके प्रोफेशनल नीड हो या उनके एजुकेशन से रिलेटेड नीड हो, तो उनके ऐसे बच्चों को उनके नीड को भी पूरी तरह से ध्यान में दिया जाता है, ताकि उनके नीड को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तथा साथ ही साथ उनके प्रभावी शिक्षा की उपलब्धता, ताकि ऐसे बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव एजुकेशन हो सके, इसकी प्रभाविता को भी वह सुनिश्चित कर सके। तो यह प्रभाविता, जो इफ़ेक्टिव एजुकेशन की जहाँ हम बात करते हैं, तो इसके लिए ऐसे बच्चों को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसके नीड को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दिया जाना होगा तथा ऐसे बच्चों को जब हम प्रॉपर एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसके साथ ही साथ ऐसे स्कूलों में हम ऐसे बच्चों का एडमिशन कराते हैं जहां उन्हें ऐसे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं जहां शिक्षकों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे बच्चों के प्रॉपर देखभाल के लिए उनके पढ़ाने के तरीके से संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए इनके अभिभावकों को पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। इस 1994 में एक कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था, सालामांका कॉन्फ्रेंस में, कि सभी बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उन्हें एक स्वीकार्य स्तर पर सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कहने का सालामांका कथन के अनुसार यह भी कहा गया कि सभी बालकों को सीखने का मौलिक अधिकार है। जैसा कि हम देखते हैं कि सामान्य के साथ साथ जो विशिष्ट बालक है, तो सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा का मौलिक अधिकार है। उन्हें शिक्षा में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ताकि वे शिक्षा से पिछड़ सके। उन्हें भी सीखने का अधिकार है और उन्हें सीखने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सामान्य बालकों को पढ़ाते लिखाते हैं, नहीं, इसके साथ साथ जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको भी सीखने की पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी देंगे, ताकि ऐसे बच्चे आगे बढ़ सके और पूरी तरह से अपने इंडिपेंडेंट लाइफ को जी सके। तथा इसमें कहा गया है कि सभी शैक्षिक निकायों की संरचना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वे बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके। साथ ही साथ विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों में को सामान्य विद्यालय उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए सभी शैक्षिक निकायों और संरचना का कार्यक्रम को क्रियान्वयन करना चाहिए। जितना भी शैक्षिक निकाय है उन्हें उनके लिए इससे संबंधित कार्यक्रम को क्रियान्वयन करना चाहिए तथा बालकों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उनकी पहचान करते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए तथा उसे सामान्य विद्यालय में ऐसे बालकों की पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए तथा ताकि इसमें सामान्य जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल लेवल विशिष्ट बच्चों से देखा जाता है कि औसत होता है सामान्य बच्चे, तो उनको जब एक सामान्य कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है तो वो कुछ सामान्य बच्चे को देखकर सुनकर उनके व्यवहार को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आगे बढ़ने का पूरी तरह से प्रयास किया जा सकता है जो विशिष्ट बच्चे हैं। आज की इस कक्षा में इतना ही। आज की इस कक्षा में जो हमारा ये टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट के क्लास में हम अगले टॉपिक को डिस्कशन करने जाएंगे। थैंक यू।